नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे राष्ट्र निर्माता बंधुओं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, आज के इस वीडियो में कई प्रश्न आपसे पूछेंगे और आज के इस वीडियो में कई आपके मन के प्रश्न को सुलझाने का कार्य करेंगे। साथियों, जब से विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया है, तब से हमारा शिक्षक समाज दो धाराओं में पूरी तरीके से बटा हुआ नजर आ रहा है। अब दो धाराओं में जो बटा हुआ है, उसमें आधे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि ये मान रहे हैं कि जो मिल रहा है उसका स्वागत होना चाहिए। मतलब ये कि जो परीक्षा का कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग जो है शामिल होंगे और जो उसमें कुछ भी संगतियां है उसको सिर्फ दूर किया जाए। लेकिन आधे से अधिक लोगों का मानना है कि बिना शर्त का राज्यकर्मी का दर्जा मिलना ही चाहिए। तो ये सभी लोग अपनी अपनी जो है मंतव्य दे रहे हैं, अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या जो दक्षता परीक्षा पास शिक्षक है और पात्रता परीक्षा पास शिक्षक है, दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं? ये कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। दक्षता परीक्षा पास लोग जब ज्यादा लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उनको आज भी उनके अनुभव का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वही बात यहां पर आप लोगों के साथ भी लागू होने वाला है कि आप लंबे समय से कार्यरत हैं और आपको बीपीएससी शिक्षकों के इक्विवेलेंट करने के लिए ये जो है परीक्षा लाई गई है, तो इसका स्वागत होना चाहिए या विरोध, ये आप लोग तय कर सकते हैं। सही दिशा में सही मांग यदि करेंगे आपत्ति के वक्त, तो ही आपकी कुछ सुनने वाली है सरकार, या तो ही आपको कुछ बेनिफिट होने वाले हैं। अन्यथा आप 20 लाख नहीं 50 लाख आप मेल कर दीजिए, कौन देखने वाला है आपके मेल को? क्या 20 लाख मेल आप जो करने जा रहे हैं या 25 लाख मेल आप जो करने जा रहे हैं, उस मेल को पढ़ने के लिए किसके पास फुर्सत है? ये तो एक औपचारिकता है कि आपसे आप मांगी गई है आपत्ति कि आपको कोई आपत्ति है तो दीजिए। अन्यथा आप जो हमारे आका है उनकी मानसिकता को आप जान रहे हैं। लंबे समय से आप संघर्ष किए हैं बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के, मिला है क्या? नहीं मिला ना। तो आप क्या चाहते हैं? जीवन भर नीचे दबे रह जाएं, या यहां पर पे प्रोटेक्शन का लाभ लें, या यहां पर जो सुधार थोड़ा सा करना उस पर काम करेंगे? यहां पर आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा, यहां पर वरीयता का लाभ दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? अभी देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आगे आपको ये भी बताएंगे कि बीपीएससी और टीआरई का जो रिजल्ट आने वाला था, उसका रिजल्ट आगे बढ़ाया गया है, उसका क्या कनेक्शन है आपके इस प्रारूप के साथ, आपके इस नियमावली के साथ। सही मांग करना है आपको। आपत्ति में जो सो आपत्ति में मत करिए। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा ये कतई नहीं होने वाला है। कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, आप लंबे समय से संघर्ष किए हैं, आपके पास 10 15 20 वर्षों का अनुभव है, उसके बाद अगर आपको बुरा लग रहा है तो खैर ये आप जाने। नहीं, ये अवसर दिया है, आपत्ति कहां करनी है इसके बारे में आपको बताएंगे। बस 3-4 बिंदुओं पर आपको आपत्ति करना है, ध्यान से। ठीक है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि जो नीतीश बाबू सोच लेते हैं वही शिक्षकों के साथ होता है। यस और नो बताइए। और वो सोच लिए हैं कि परीक्षा लेंगे, और पूर्व में भी आप कह रहे थे कि परीक्षा लो भाई, लेकिन राज्यकर्मी का दो, हम बीपीएससी नहीं देंगे, हमें अलग से डिपार्टमेंटल परीक्षा होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंटल परीक्षा आया है, क्यों ना स्वागत होना चाहिए? नहीं, अब ये बहुत बड़ा आपके मन में दुविधा चल रहा होगा कि अब करें तो क्या करें। यहां देखिए, अभी 2 लाख से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 लाख आप हैं, उसमें 2 लाख लोग जो है, 2 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि जो है वो ये कह रहे हैं कि भैया हमको बिना शर्त राज्यकर्मी का चाहिए। लेकिन 2 लाख यानी टीईटी शिक्षक के जो देख रहे हैं, टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की दिशा में सरकार जो पहल की है उसका स्वागत कर रहे हैं। ये आपको टीपीएसएस का बयान है। यहीं पर आपको देखे होंगे जो टीएसएस गोपगुट जो एसटीटी और एसटीटी का संयुक्त मोर्चा के तहत जो कार्य कर रहे हैं, मार्कंडेय पाठक जी, अश्विनी पांडे जी, इन लोगों का भी बयान आया है, आप लोग शायद देखे होंगे कि उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम भी समर्थन कर रहे हैं।
तो मतलब आधा समर्थन और आधा विरोध। जब पूरा आप विरोध कर रहे हैं तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है बाबू साहब पर, तो आधा आधा मिल करके करिएगा विरोध तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी परीक्षा होना तय है। तो अब करे क्या भाई, ठीक है। आप लोग अभी अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और उन तक पहुंचाइए कि हम आपत्ति करें तो मूल किन किन बातों पर करें कि अधिक से अधिक शिक्षकों को बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहला बात यही है कि आप लोगों के मन में ये आ रहा है ख्याल कि भैया उसमें राज्यकर्मी शब्द नहीं मतलब ये ऐड किया गया है। नहीं, राज्यकर्मी शब्द ऐड नहीं किया गया है। तो राज्यकर्मी नहीं ऐड किया गया तो क्या फर्क पड़ता है। आप राज्यकर्मी ऐड करवाने के लिए दबाव बना सकते हैं, राज्यकर्मी कहिए उसमें जोड़ा जाए, ठीक है। लेकिन सारी सुविधाएं जब आपको राज्यकर्मी वाला ही मिलेगा, ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षक इसलिए बनाया गया है कि आप स्पेशल एग्जाम दे करके नहीं आ रहे बीपीएससी जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर राज्यकर्मी आपको राज्यकर्मी के जगह विशिष्ट शिक्षक के रूप में संबोधित किया गया। हाँ, इस पर आप दबाव बनाइए कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा ऐड करो, पहला बात। दूसरा बात आप ये पूछिए कि पे प्रोटेक्शन जो हमको मिलेगा, पे प्रोटेक्शन वो किस चीज पर मिलेगा, इस पर आप लोग फोकस करिए। ये मूल वेतन पर होना चाहिए, यहीं पर धोखा किया जा सकता है आपके साथ। ये मूल वेतन पर होना चाहिए, इसका चर्चा जरूर अपने आपत्ति में करिए कि पे प्रोटेक्शन मूल वेतन के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। वरीयता तो आपको मिल ही रहा है, वरीयता में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वरीयता मिल ही रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो खास करके 6 to 8 वाले हैं उनको 5 साल की जगह 8 साल कर दिया गया है, उसको कम कराइए। और एक इंपॉर्टेंट कि 3 बार जो फेल हो रहे हैं, बार जो फेल अगर हो रहे हैं मान लीजिए, तो उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था होना चाहिए। भले ही वो उनका पेमेंट न बढ़े, भले ही उनका इंक्रीमेंट ना लगे, लेकिन हटाने की बात नहीं होनी चाहिए। 40-50 हजार तो मिलता रहेगा कम से कम। और तीसरी चौथी जो सबसे बड़ी मांग होगी या पांचवी जो सबसे बड़ी मांग होगी वो सिलेबस का मांग करिए आप लोग। सिलेबस, सिलेबस में अस्पष्टता की बात करिए, स्पष्टता, सिलेबस में स्पष्टता की बात करिए। और यही सब मांग जो करिएगा ना तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। आप इस डिमांड को ज्यादा से ज्यादा रखिए, तभी जाकर के इस पर आपको उसका ध्यान जाएगा और इन बातों को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा का 1 लाख मार दीजिए, 5 लाख मार दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। जो मेरा अनुभव कह रहा है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही बात है, अब देखिए सिलेबस में स्पष्टता, जैसे 1 to 8 के शिक्षक हैं जो प्रारंभिक में, उनको 1 to 8 से ही प्रश्न पूछा जाए। जो 9-10 के हैं उनको 9-10 से ही प्रश्न पूछा जाए, जो 11-12 के हैं उनको 11-12 से ही प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि पढ़ाना तो उनको उन्हीं में है ना, पढ़ाना तो उन्हीं को, उनको वही विषय है। तो उनसे सिर्फ और सिर्फ वही चीज पूछी जाए जो उस विषयगत चीजों को, ठीक है, पढ़ा रहे हैं। ये सही दिशा में सर मांग करिए। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट हो। एक चीज और मांग रखिए कि 30% पासिंग मार्क्स हो, क्वालिफाइंग मार्क्स हो, और जो क्वालिफाई कर गया, जो क्वालिफाई कर गया उसको वो उसमें समायोजित किया जाए, ठीक है। अभी इसमें देखिए पे प्रोटेक्शन मिल ही रहा है, वरीयता का लाभ मिल ही रहा है, और अगर आप इसका बेनिफिट नहीं उठाते हैं, अभी प्रारूप है नियमावली 4-5 दिन के बाद आ ही रहा आपके सामने, 17-18 तक आ ही जाएगा आपके सामने, तो आपको स्पष्ट रूप से देख लेंगे, ठीक है ना। आप उतने लोग नहीं लगा के रखे हैं, लाख लोग 5,000 2,000 4,000 की आपका सारा जो है सो देखेगा हर एक चीज को और उस पर वो कार्य करेगा। ऐसी मानसिकता होती तो शिक्षक संगठन को बुला लेता कि आइए भैया आप लोग बता दीजिए आप लोगों को क्या चाहिए, और बुला करके 10 आदमी जाते और बढ़िया से समझा देते कि भैया ये हमको चाहिए था, ये सब हमको दे दीजिए, और देना होता तो दे देते। लेकिन आपसे बुलाए नहीं, आपको आपसे तो बैठक किया नहीं, नहीं। तो बस एक बात दिमाग में ये बैठा लीजिए कि परीक्षा तो देना ही है। अब ये बात बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, भाई बुरा अगर लग रहा है तो जो सत्य होता है वो कड़वा होता है, और इसको सब लोग पचा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो खैर अब आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि सक्सेस की 92 चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है हर एक जगह पर। तो ये मूल मांग करिए सर, मूल मांग, और यही मांग आपको बेनिफिट दिलवा पाएगा। और इस मांग से अलग
मांग करते हैं तो मांग करते रह जाइए। इसमें आप ऐच्छिक स्थानांतरण की भी बात करिए कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण की भी बात कर लीजिए, ठीक है, स्थानांतरण की भी बात कर लीजिए। तो ये चीजें मांगने योग्य है। अब आप मांग पहले कर रहे थे कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें अपने कैटेगरी में हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम होना चाहिए। एक समय था जो मांग कर रहे थे कि बीपीएससी नहीं देना है, तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर के आया है, निश्चित रूप से इसका आपको स्वागत करना चाहिए। बाकी आपका क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कमेंट जो कीजिएगा वो निश्चित रूप से अपने दिल पर हाथ रख करके और एक बार सोच करके तब कमेंट करिएगा। तब आपको पता चल पाएगा कि वास्तव में ये जो बातें हैं ये सही है और यही हमें करना भी चाहिए। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जो सभी साथी को ये पता चल पाए कि भैया हमें उचित कार्य करने क्या है, और इस तरह से कार्य करेंगे तभी जाकर के आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।